नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज फिर से हमारे पुराने मेहमान प्रवीण जी हम सबके साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। कैसा लग रहा है प्रवीण जी, इतने महीनों के बाद वापस आकर? बहुत ज्यादा महीने नहीं हुए, 2 ही महीने हुए होंगे। दो ही मगर ऐसे महीने लग हुए रहा है हैं? बहुत महीने। हाँ, हाँ, मुझे लगा 2 ही बहुत महीने समय हुए। हो गया हाँ, आपसे नहीं मिले हुए। 2 महीने पहले भी तो हम लोग ने प्रोग्राम किए थे। 2 महीने ही हुए सिर्फ। वो हाँ, ऐसे लगता है जैसे काफी। बहुत बहुत वक्त हाँ, निकल गया ऐसे। हाँ, एक्चुअली लग रहा है मुझे बहुत महीने हो गए आपसे नहीं सही मिले बात है। हुए। हाँ, हाँ। कैसा रहा आपका नोएडा में जो अभी लेटेस्ट कैंप था यहाँ का? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। ठंडी बहुत थी। मैं सोच रहा था आपसे मिलने के लिए, मगर कुछ काम ऐसे आ गया कि फिर मेरे को बॉम्बे भागना पड़ा। नहीं तो नहीं, नहीं तो मैं ठीक सोचा है। था कार्यक्रम कंप्लीट करके फिर आपसे मिलता हुआ जाऊंगा। जी जी। मगर डे टाइम में तो थोड़ा ठीक था, मगर सुबह और शाम बहुत ठंडी। अब तो दिन के टाइम पे भी हाँ, बहुत गर्म, मतलब ठंड है यहाँ पे। ऑल ओवर अब ठंड आ चुकी है, प्रॉपर वाली ठंड आ गई हाँ। है। नहीं मुंबई तो का तो। लोग मिलने, हाँ, मिलने को तो सब आ रहे थे। मतलब रोज के 25-30 जन तो मिलने आ रहे थे, मगर इवनिंग में प्रवचन वगैरह नहीं हो पाया क्योंकि इतनी ठंडी थी ना। और जहाँ हम लोग थे वो मंदिर में पूरा मार्बल लगा हुआ था, तो वो और ठंडा था। हाँ, मार्बल वो ठंडा हो जगन्नाथ मंदिर था ना वहां पे। तो जाता है। उसमें बहुत मार्बल वगैरह लगे हुए थे, तो रूम में भी ठंडा बहुत ज्यादा था। तो उस वजह से लोग हम्म। जो है ना वो मतलब शाम को कोई रुक नहीं रहा था। हाँ हाँ हाँ। अपना काम करके निकल जा रहे थे। जी जी। तो हाँ। प्रवीण जी, और आपसे सुनाइए कैसे हैं लगभग। आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मतलब आपके साथ बात की जाए, बट कुछ हाँ, ना कुछ बिल्कुल। चीजों में व्यस्त रहने के कारण फाइनली मैंने सोचा चलो आज आपसे बात कर ही लेते हैं। और क्योंकि अब आपने बताया कि 2 ही महीने हुए, मुझे ऐसा लगा कि बहुत महीने बाद मैं आपसे मिल रही हाँ, हूँ। तो 2 ढाई महीने जो हमारी मुलाकात नहीं हुई, इस दौरान बाबा का तो आपका कनेक्शन तो रहता ही है। तो ऐसा कुछ नया हाँ, अनुभव बिल्कुल। आया आपके जीवन में? बाबा ने कुछ और कुछ आपके अनुभव में, चमत्कार हाँ, दिखाए? हाँ। नहीं, बिल्कुल आता है। अनुभव में कैसे है कि जो भी लोग आ रहे हैं ना, तो उनमें से जिनका जिनका काम करते हैं तो उतना नया नया अनुभव आते रहता है। हर बार में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसा मेडिकल रिसर्च सेंटर लिखते हैं ना, वैसा ये स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर जैसा हो गया। क्योंकि हर बार जो है ना कुछ नया आता है। कि मतलब जिंदगी में ऐसा लगता है कि बाबा, अरे ऐसा भी हो रहा है, अरे ऐसा भी हो रहा है। और उसमें भी एक दो केस तो जो मैंने अभी देखे हैं ना, उसके ऊपर स्टडी चालू है मेरा, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जो मतलब लेडीज लोग में ज्यादा हो रहा है। जो लेडीज लोग हैं ना उनके मतलब अंदर बच्चादानी में सारे गांठ हो जा रहे हैं। और पेन बहुत हद से ज्यादा हो रहा है उनको। और अगर जैसे मासिक में ब्लडिंग हो रहा है तो 10-10 दिन रुक ही नहीं रहा है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम अभी अभी बहुत, कम से कम 6-7 केस मेरे पास आए। जिनको जिनको हैंडल तो कर रहा हूं, मगर वो क्या हो रहा है कि कुछ दिन आराम हो रहा है, फिर उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी उसी पे स्टडी चालू है बाबा के साथ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि वो सिर्फ मेडिकल ही नहीं है, उसके अंदर दूसरी भी चीज इन्वॉल्व है। तो अभी उसी के अंदर थोड़ा चालू है। इस तरीके से बहुत से केस आ रहे हैं जिसके अंदर कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है। मतलब हर वक्त नया सीखने को मिल रहा है। तो कुछ मतलब ऐसी भी स्टोरी आ जाती है जो मतलब हॉरर टाइप की होती है स्टोरियाँ। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि मतलब इस टाइप की स्टोरी जो है ना वो बोलना भी नहीं ज्यादा चाहता हूँ ना, लोगों को भी बोलता हूँ सुनो मत। क्योंकि हॉरर स्टोरी जो है ना, हॉरर स्टोरी सुनने से भी जो है ना, वो आप नेगेटिविटी के करीब चले जा रहे हो। जो आजकल मैं देख रहा हूँ ना यूट्यूब के ऊपर बहुत हॉरर स्टोरीज चल रहे हैं। अच्छा, उसमें मैंने नोट भी किया जो उनके जो ये है ना एंकर्स। अच्छा, मेरे को तो मैं आदमी का फेस देखूंगा मेरे को पता चलता है। तो वो धीरे धीरे है ना वो नेगेटिविटी के ग्रिप में जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि हम भी नेगेटिविटी के ग्रिप में जा रहे हैं। और जैसे अभी मैं एक चीज बोलता हूँ ना, जितने भी नेगेटिव चैनल चला रहे हैं ना, आप देखना 2 साल के बाद में जो है ना, ये खुद भी इलाज के लिए घूमेंगे। क्योंकि ये इनवाइट कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग भगवान को याद करते हैं, जैसे हम अगर भगवान को याद करते हैं, भगवान की बातें करते हैं, तो भगवान की हाजिरी हो जाती है। ये तो हमने बहुत लोगों ने महसूस किया है। उसी तरह अगर आप भूतों की बातें करोगे, प्रेतों की बातें करोगे, तो वो भी इनवाइट हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ना अभी जो जो अपने पास कोई कोई आते हैं, तो उसके अंदर अगर कुछ होता है तो वो निकालने में बड़ी कहानियां होती है, मगर मैं उसको बोलना अवॉइड करता हूँ। क्योंकि क्या होता है जब हम उसको बातें भी करते हैं ना,
तो वो वाइब्रेशन जो है ना वो उस तरीके का चला जाता है। अभी जैसे अगर समझो मैं किसी के झगड़े की बातें करूंगा आपसे, तो आप देखना कि आपका भी जो माइंड है ना वो कुछ टाइम के लिए उसी सेटअप में चला जाएगा। तो ये आज वही हो रहा है जो ऐसे मतलब एक टीवी में यूट्यूब में आ रहा था ना, तीन बच्चे थे, वो तीनों एंकर है, मतलब वो लोगों का इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। तो मैं पहले उनको देखता था ना, बहुत अच्छे थे, एकदम फ्रेश थे। जब से उन्होंने नेगेटिविटी का चालू किया प्रोग्राम्स, तब से मैं देख रहा हूँ ना, तो अगर वो भी सुनते सुनेंगे कभी ये एपिसोड, तो वो अगर अपना फोटो निकाले ना, जब वो ये प्रोग्राम करने के पहले का, खाली ये फोर हेड पे देखने का, फोर हेड है ना उनका पहला क्लीन था, अभी वो ब्लैकिश हो रहा है। जहां भी नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगा ना, उसका एक सिम्टम्स है कि उसके फोरहेड पे है ना ब्लैक स्पॉट दिखेंगे या ब्लैक लाइन दिखेगा। वो नेगेटिविटी का वो उसका सिम्टम्स है। तो मैं लोगों को देख रहा हूँ ना, जो जो लोग ये चैनल चला रहे हैं नेगेटिव का, उनका सबका फेस जो है ना वो उसी तरह से जरा थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, मेरे को पता चल रहा है, मगर मैं तो उनको बोल नहीं पा रहा हूँ कि भाई तुम ये मत करो करके। तो ये ब्रह्मांड में हम लोग जितना भगवान के बारे में बातें करेंगे, जितना हम लोग पॉजिटिव बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, उतना ही अच्छा होने लगेगा। उतना ही अब जैसा बोलते हैं ना हम लोग, कि जहां पर भी अगर हम लोग बाबा की बात करते हैं, अगर आधा एक घंटे से ज्यादा किया, तो वहां पे है ना ऐसी खुशबू आने लगती है अलग तरीके की। तो उसी तरह से अगर आप नेगेटिविटी की बातें करेंगे ना, तो वो बदबू आने लग जाती है। मगर लोगों को उतना उसके ऊपर ध्यान नहीं है। सेंस इसकी वजह इतना से वो, स्ट्रांग होना चाहिए ना, सेंस स्ट्रांग होगा तो वो फील कर हाँ, पाएंगे। नहीं, अगर आपका वो जो देखो, जिस चीज के बारे में अगर आपको जानकारी है, तो आप उसको समझ पाओगे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप नहीं समझ पाओगे। जैसे एक पीने वाला आदमी होता है ना, अगर ऐसा रोड पे से जाता है, तो उसको तुरंत रुक जाता है, उसको मालूम है अंदर इधर है कुछ तो भी मिलता है। क्योंकि उसका जो नाक है ना वो बिल्कुल उसको सेंस कर लेता है। उसी तरह से अगर एक भगवान का आदमी है, अगर दूर भी मंदिर होगा ना, तो खुद ब खुद उसका हाथ उठ जाता है, पता नहीं क्यों। ये हमने बहुत बार देखा है। जब मेरी लड़की छोटी थी ना, ऐसे समझो ना 5-6 साल की थी, तब गाड़ी में ले जाओ ना, तो वो ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे करेगी। तो मेरी वाइफ बोलती कि घड़ी घड़ी ऐसे क्यों करती है। मैंने कहा देख, जब वो ऐसी करेगी ना, तो तू ध्यान से देखना, तो मंदिर होगा कोई ना कोई। बाद में हम लोग ने देखना चालू किया, तो सही बात है एकदम। भाई वो जब ऐसा कर रही है तो उधर मंदिर है, भले थोड़ा दूर है, मगर अपने को उसका ऊपर का वो दिखता है ना, कलश। तो ये जो है ना, ये वाइब्रेशन जो है ना वो एक दूसरे को कनेक्ट हो जाते हैं। और बाबा की तो कहानियां जो है ना, वो मैक्सिमम कहानी जो है ना वो जो बैक लाइफ में थी, अभी मैंने कौन सी बोला हूँ कौन सी रह गई ना वो मेरे को भी याद नहीं है। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ क्या वो, मतलब जूनी कहानियों में से अगर कोई कहानी बोलता हूँ, और अगर वो रिपीट हो जाती है, तो मतलब लोगों को ऐसा लगेगा ये पहला मतलब बताया हुआ था, अभी रिपीट हो गया करके। अभी अभी लास्ट अभी एक मतलब मराठी पॉडकास्ट वाले आए थे, उन्होंने मेरे को बोले बोले प्रवीण भाई कहानी बोलो। मैंने कहा मैंने हिंदी में बहुत बोला हूँ, मराठी में कौन सा नहीं बोला हूँ वो बता दो, मैं बोलता हूँ। क्योंकि वो याद नहीं रहता ना बरोबर, इसके लिए। तो अभी ऐसा है ना कि लोगों को इतना ही है ना कि जैसे 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 आप भगवानों की बातें करेंगे, जैसे जैसे आप मंदिरों की बातें करेंगे, जैसे जैसे आप गुरुओं की बातें करेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में जो है ना वो स्लोली स्लोली परिवर्तन होने लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब बदल गए। आप ऐसे समझ नहीं पाओगे कि मैं बदल रहा हूं। क्योंकि अपने पास जो लोग आते हैं ना, जो कंटिन्यूस टच में रह गए अभी साल भर से, तो वो जब पहला आए थे ना, तभी का उनका फेस और अभी का फेस में बहुत फर्क है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा अभी आप फोटो निकालो और वो पहले वाले फोटो से मिलाओ एक साल पहले से। तो वो बोलते हैं सच बात है, ये तो अलग ही दिख रहा है एकदम आदमी। क्योंकि जैसे आपका अंदर एक सुकून आएगा ना जिंदगी में, वैसे वैसे आपका फेस जो है ना चेंज होता है। जैसे सुकून आएगा ना, वैसे फेस आपका चेंज होने लगेगा। तो अभी अभी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, वैष्णव देवी माता का सुनाता हूँ। जो मेरा अनुभव है, कहानी मतलब अनुभव है मेरा। तो एक बार मैं वैष्णव देवी जा रहा था। ये मैं बात बोलता हूँ अराउंड 89 के आसपास, 88-89 में। तो मैं तो पहली बार जा रहा था एकदम। और उसके पहले मैं कभी तो वो घोड़े पे बैठा नहीं।
तो जैसे ही हम लोग गए कटरा से, तो कटरा से वो खच्चर चलते सब, खच्चर। तो खच्चर के ऊपर बैठ गया एक। अब मेरे को क्या हो रहा है, वो खच्चर जो है ना, वो ऐसे, वो जो ऐसे ऐसे किनारा होता है ना ऐसे पहाड़ का, वो बिल्कुल किनारे से लग के चलता है। तो मेरे को डर लगे एकदम। तो मेरा जय माता जी बोलने का स्पीड बढ़ जावे। तो वो उसको समझ गया, वो जो घोड़ा था ना, वो समझ गया ये डर रहा है करके। तो वो बार बार वहीं जावे। मैं उसके आदमी को बोलूं, मैंने कहा यार इसको ये बाजू ले, वो बाजू जाता है। वो बोले सेठ, तुम डर रहे हो ना, उसको मालूम पड़ गया है कि तुम डर रहे हो। क्योंकि जब वो एकदम किनारे में जाता है तो तुम चिल्लाते हो, अरे पकड़ पकड़ इसको, ये बाजू ले। अच्छा, उनको भी पता चलता है, जानवर को जो है ना, वो हमारे हमारे डर का पता चल जाता है। अब वो भी मजे ले रहा है। फिर एक बार तो ऐसा हो गया ना, जब उसने बोला ना कि वो मजे ले रहा है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वो पीछे मुंह करके ना ऐसा करता है, ही ऐसा करता है। मेरे को देख के वो दांत निकलने लगा। अरे मैंने कहा यार, मैं पहली बार बैठा हूँ, तो मेरे को डर लग रहा है। फिर वो भी, फिर उसको वो बाजू ले जावे, मतलब डोंगर की तरफ, मगर वो फिर ये बाजू आ जावे। अब यकीन नहीं मानेंगे, ऊपर जाने तक मैं भी डर डर के परेशान, और वो हंस हंस के मजा ले रहा है। अच्छा, ये मतलब एक तरह से ऐसा हो गया ना कि समझो ना एक, अच्छा जो उसका ओनर था ना, अभी वो ओनर भी इतने करीब आ गया कि हम लोग जहां भी रुके, फिर वहां पे उनके साथ नाश्ता किए, ये किए। तो मेरे को बोलने लगा, आप बिल्कुल डरो मत। अरे मैंने कहा, मेरे को डर लग रहा, तो मैं जानबूझ के थोड़ी डर रहा हूँ। अरे बोले मत डरो, कुछ नहीं होगा। अरे बोला, मेरे को डर लगता है। तो फिर भी धीरे धीरे हम लोग गए ऊपर तक। और वहां से होने के बाद समझो ना कि आने का टाइम जो था ना, आने का टाइम में हम लोग चल चल के आए नीचे। उस टाइम पे तो उसकी मुलाकात नहीं हुई। आप यकीन नहीं मानेंगे, फिर दूसरी बार है ना, एक बार मैं मेरी वाइफ और मेरी लड़की को ले गया था। और कितने साल के बाद पता है, आप समझ लो ना कि 12-13 साल के बाद, 12 12 साल के बाद मैं ले गया था उनको, फैमिली को। तो मैं जैसी वो कटरा में घोड़ा देखने जा रहा था ना, तो ये उसके मालिक को छुड़ा करके मेरे को आके पीछे से ऐसा टक्कर मारी, ऐसे ऐसे करने लगा। अरे मैंने कहा कौन है ये, घोड़ा है, ऐसे आ गया। तो उतने में वो मालिक बोलता है, बोले ये आपको पहचानता है शायद। मैंने कहा मेरे को कैसे पहचानेगा ये। तो फिर उसने पहचाना, बोले आप आए थे ना बहुत पहले एक बार, ये आपको किनारे पे ले जा रहा था। तो वो तो आपको पहचाना उसने। बताओ, 12 साल के बाद पहचान लिया मेरे को। तो मैंने कहा यार फिर इसी को ले जाएंगे। तो बोले देखो आज भी फिर ये मस्ती करेगा। मैंने कहा मैं बैठूंगा नहीं, आज मेरी लड़की को बिठाऊंगा इसके ऊपर। तो बोले नहीं नहीं, तुम दोनों बैठ जाना, चलेगा। अच्छा, वो एक्चुअल में वो जाने वाला नहीं था, क्योंकि हम लोग जाने का टाइम हेलीकॉप्टर से गए थे लेकर के फैमिली को। तो आने के टाइम का था नीचे। तो लड़की मेरे साथ ही बैठी, मगर आधे रास्ते तक आई। फिर मेरे को बोलती है अभी अभी मैं अकेले बैठूंगी। अरे मैंने कहा फिर अभी मेरे को घोड़ा कहाँ मिलेगा बीच में रास्ते में। मैंने कहा चल तू बैठ के आ, मैं लेके आता हूँ नीचे। तो वो मेरी लड़की भी बोलती है, बोले जब तक आप बैठे थे ना, तब तक ये किनारे पे चल रहा था, अब नहीं चल रहा है। बोले अब बराबर चल रहा है। अरे मैंने कहा क्या करूं इसको, ये मेरे साथ मस्ती करता है करके। यानी ये जानवर जो है ना, वो अपने को नहीं भूलता है। और इसके अंदर एक एक बात ऐसी हो गई ना, कि उसके बाद में मैं जब 4 साल के बाद एक बार गया मैं, 4-5 साल के बाद में समझो, उस टाइम पे भी मैं हेलीकॉप्टर से गया, और आने के टाइम चल के आ रहा था। तो वहां पे आधे रास्ते में आएंगे तो ये पैर दुखते ना अपने, तो वो लोग ऐसे मालिश करते हैं, वो लोग बैठ करके। तो वो मेरे को एक जन मालिश करने लगा। अच्छा, मेरा क्या इतना इतना अपने को याद नहीं रहता ना कि इतने लोगों को देखते हैं। तो मालिश करने लगा, करते करते मेरे को बोलने लगे, बोले साहब आप मेरे को पहचाने क्या। मैंने कहा नहीं। बोले वो जो घोड़ा था आपके साथ मस्ती कर रहा था। अरे मैंने कहा हाँ वही। तो बोले वो मेरा ही घोड़ा था। तो मैंने उसको पूछा किधर है अभी तेरा घोड़ा। तो बोलने लगा, बोले वो मर गया, मतलब 1-1.5 साल हो गया। तो बोले इसलिए मैं अभी एक पिट्ठू का काम करता हूँ, सामान ले जाने का, ये करने का, ऐसा ऐसा। उस टाइम पे जो मेरी सेकंड वाइफ थी ना, वो साथ में थी। और उसका तो मतलब ऐसा नेचर ही ऐसा था ना। अले अले बोले कभी मर गया तुम्हारा घोड़ा। अले बोले अभी मर गया, 1-1.5 साल हो गया। मेरे को दिया, अरे उसको घोड़ा लेके दो। अब उसका घोड़ा मर गया, लेके दो तो घोड़ा करे ना, वो चलाएगा। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कितने का आता होगा घोड़ा। उस टाइम में उसने कुछ 25-27 हजार कुछ बताया था। तो मैंने कहा मिल जाता है ऐसा। बोले हाँ, एक इधर गांव वाला है ना, उसको बेचना है करके। अच्छा, मैंने भी बात कर लिया। और फिर हम आते आते मैंने उसको बोला, मैंने कहा तो एक काम करना ना, कि कल सुबह मेरे को मिलना उधर नीचे, 10 बजे के टाइम में, 10-11 बजे के टाइम मिलते हैं।
तो बोला ठीक है, हम गए होटल, होटल में गए। और उस टाइम पे क्या था, बाबा की दुआ से मतलब वो उस चीज का कमी नहीं था अपने पास। तो एटीएम से सब निकाल उकाल के, और हम गए दोनों जन वहां पे, वो नीचे जिधर उनका घोड़े का ये रहता है ना। हम कम से कम 2-3 बजे तक खड़े हैं। तो वो दिखी, वो मिल ही नहीं रहा है। उसका नाम देसराज, देसराज था, मेरे को याद है नाम उसका। तो मैंने उधर पूछा, मैंने कहा यार वो जो पिट्टू है, वो देसराज, वो कहाँ है? बोले वो तो ऊपर गया है करके, मतलब ऊपर वो किसी का सामान लेके गया। अरे मैंने कहा मैंने बोला था यहाँ आता हूँ करके नीचे। तो बोले नहीं, वो शायद भूल गया होगा या कुछ, पता नहीं। अच्छा, उसने भी सच नहीं माना होगा। उसने भी ये चीज को सच नहीं माना कि भाई कोई घोड़ा भी लेके देता है क्या, ऐसा सोचा होगा। तो मैंने कहा इसको, मैंने कहा अभी चलो, अभी नहीं है तो क्या करेगा, गया तो। नहीं नहीं, बोले रुक जाओ रुक जाओ, बोले। फिर हम लोग एक दिन होटल एक्सटेंशन किए, होटल को वापस गए रूम में, एक्सटेंशन किया। मैंने कहा एक दिन और रख दो हमारा। फिर दोपहर में उधर हम लोग मैसेज देके आए थे, कोई आएंगे तो उधर हम होटल पे है करके। तो फिर वो कम से कम शाम को 4-5 बजे आया। तो बोले बोले सर जी आप सचमुच देंगे, मेरे को पता नहीं था। अब मैंने कहा देखिए माता जी साथ में है ना, इसने बोल दिया था अभी चलो। मैंने कहा लो तुम ले जाओ, घोड़ा ले लेना। बोले नहीं मैं नहीं लूंगा। बोले मैं उधर जाके दूंगा तो क्या बोलेंगे, कहाँ से लाया इतना। मेरे को बोले आप मेरे साथ चलो, इधर नजदीक में ही गांव है। तो वो क्या था कि वो घोड़े वाले का जो था ना, मालिक गुजर गया था। तो उसकी वाइफ थी। तो उसकी वाइफ को फिर मेरे को ले गया वहां पे। तो बोले ये साहब मेरे को लेके दे रहे। तो वो कागज जो बनाया ना, उसमें मेरा नाम लिखा, मेरा पता लिखा। और तब जाकर के उसने उसको मतलब को लिखा के लिया कि भाई पैसा दिया हूं करके। फिर वो उसको घोड़ा दिया। देखो माँ की कैसी कृपा होती है ना। हम सोचते हैं ना कोई देख नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। शक्तियां सब देख रही है। उस दिन शाम को उसको देने के बाद करीब 8, 8:30, 9 बजे होंगे। मैं जैसे ही वहां से निकला और होटल में जाने से पहले मेरा नजर पड़ा वो माँ के डोंगर के ऊपर। और देखो कैसे कुदरत का करना होता है। उसी टाइम पूरे इलाके का लाइट गया। और मेरे नजर में है ना, इतना बड़ा चक्र, यानी अगर हमको नीचे से दिख रहा है, अगर जमीन से दिख रहा है, मतलब वो कितना बड़ा होगा। ऐसे जैसे वो अपना वो सुदर्शन चक्र कैसे आता है, ऐसा सुदर्शन चक्र घूमता है ना, ऐसे चक्र इतना बड़ा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसा को, मैंने कहा देख कितना बड़ा चक्र है ऊपर। तो बोले हाँ ये तो हम लोग ने कल देखा ही नहीं। अरे मैंने कहा मैंने भी नहीं देखा। मगर फिर थोड़ी देर के बाद जब लाइट आई ना, तो वो गायब हो गया, बाद में नहीं दिखा। तो मैंने एक दो जन को उधर पूछा, मैंने कहा कुछ इधर त्योहार है क्या, ये ऊपर लाइटिंग किया हुआ है? बोले नहीं लाइटिंग तो कुछ भी नहीं किया हुआ है। मैंने कहा यहाँ पे ऐसा बड़ा चक्र दिखा था मेरे को, चल रहा था धीरे धीरे। बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। ये माँ ने जो है ना, तो एक मतलब जिसको बोलते हैं ना, एक झलक दिखा है मेरे को चक्र के रूप में। अच्छा, मैं पहला भी इतनी बार गया तो कभी नहीं दिखा मेरे को। मगर उस दिन बिल्कुल नजर आया वो चक्र। और फिर उस दिन के बाद में तो कुछ ऐसा हुआ कि कभी मौका ही नहीं मिला जाने का। उसके बाद एक एक बार अभी जाऊंगे कभी तो शायद, पता नहीं माता जी मिलाएंगे। हम चलिए लोग कहीं नए भी साल अगर पे, कुछ भी। चलिए 2026 आ रही है हाँ इसमें, चलिए नए साल पे हम लोग तो जा रहे हैं हाँ, जब। नए साल में चलेंगे, हाँ बिल्कुल। तो अगर वो मिलेगा तो फिर आपको कहानी मैं सुनाया ना, वो भी सुनाएगा। वो पता नहीं वो घोड़े का तो इतना दोस्ती होगा ना, अभी आप यकीन नहीं मानेंगे ना। आज ये चीज को कितने साल हो गए, मगर अभी भी है ना, वो घोड़े का फेस मेरे को याद है। वो जब हंसता था ना पीछे मुंह करके, मेरे को अभी भी याद आता है ये। अच्छा, बिल्कुल अजब तरह से हंस रहा था। मतलब उसके ऊपर के दांत भी दिखते थे, नीचे के भी दिखते थे जब हंसता था तो। मतलब ये एक कुदरत का खेल है। ये शक्तियां जो है ना, ये लोग जा रहे हैं तो ऐसे ही नहीं जा रहे। वहां पे उनका वो प्रभाव है, उतना शक्ति है उनके पास। ये इस तरीके की मतलब ये ऐसी कहानी हो गई थी ना मेरे साथ, कि अभी भी कभी कभी हमारा एक दोस्त जो साथ में गया था पहली बार एकदम, अनिल दुबे करके, वो आज भी कभी कभी याद निकालता है घोड़े की। बोले परवीन तेरा घोड़ा याद है क्या? अरे इतना, मैं तो कम से कम समझा ना कि 5-6 घंटे लगे होंगे ऊपर जाने में। तो मैं जितना जिंदगी में नहीं बोला होगा ना माता जी का नाम, उतना उतना मैं वो 5-6 घंटे में ही कम से कम, नहीं नहीं तो 1 आध लाख जाप हो गए मेरे। क्योंकि बार बार वो जब जावे तो मेरे को धड़कन पड़ जावे एकदम। ये क्या है, ये जो है ना, ये इस तरीके के अनुभव जो है ना, है छोटे छोटे, मगर ये अपने आप में एक आनंद देता है।
कि भाई इस तरीके का भी मतलब होता है करके काम। यानी आप सोचो कि अपन इंसान इंसान को अगर 2-4 साल नहीं मिलेंगे तो फिर नहीं पहचान सकते। मगर वो तो पीछे से आकर के मेरे को ऐसा, उसने ऐसा ऐसा करके ऐसा मारा ना, तो मैंने देखा यार, मैंने तुम्हारा घोड़ा मेरे को मार रहा है। वो बोलता है मार नहीं रहा, तुम्हारे को पहचान रहा है। मतलब ये इस तरीके से है। ये एक ऐसी छोटी कहानी थी, तो मतलब आनंदित है, ऊपर वाले की कहानी है। नहीं नहीं, और जानवरों ऐसे की कहते हैं ना प्रवीण जी की, जो जानवरों की याददाश्त है ना, कहते हैं वो लंबे समय तक रहती है। और जो हाँ, एनिमल्स हाँ, होती है ना, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है या जो इनकी एनर्जी लेवल है ना, ये इंसानों से हाँ, कई हाँ, गुना ऊपर होता है। तो ये बहुत हाँ, शुद्ध हाँ, आत्माएं होती हैं, तो ये पहचान भी लेती हैं उस हिसाब से। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं होता है ऐसे। अभी जैसे अभी यहाँ पे हमारे मुंबई से समझो ना, कम से कम एक 100 किलोमीटर के आसपास होगा, थोड़ा लंबा, पूना रोड के ऊपर। वहां पे एक प्रति शिरडी करके बनाया हुआ है, प्रति शिरडी। तो कभी कभी बाबा मेरे को बोलते थे वहां जाने, तो मैं वहां चला जाता था। तो गुरुवार के दिन वहीं चला जाने का। तो क्या होता है, एक जगह अगर हम लोग बार बार जाते हैं ना, तो मतलब वहां के लोगों से पहचान हो जाती है वैसे। तो वहां के जो ट्रस्टी थे ना, उनके साथ अच्छी मुलाकात हो जाती थी हमारी। तो पहचानने भी लग गए थे बहुत अच्छी तरह से। तो एक दिन ऐसी हुआ कि मैं दोपहर के टाइम में गया हुआ था वहां पे। तो उस दिन उन्होंने कहा, बोले प्रवीण चलो, प्रवीण भाई चलो अपन लंच साथ में करेंगे। तो मैं थे और मेरी वाइफ थी। तो हम लोग जाकर के लंच वगैरह किए। फिर मेरे को बोले बोले प्रवीण भाई अभी आराम करो 2-3 घंटा, फिर शाम को चले जाना। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो उनका जो भोजनालय है ना, ऊपर ऐसे उधर रूम बना हुआ है। तो वही बाजू के रूम में उनके गुरुजी आए थे। तो मेरे को बोला ऊपर गुरुजी से भी मिल लेना और फिर आप आराम करो 1-2 घंटा। तो मैंने कहा ठीक है। हम ऊपर गए। अब गुरुजी से मिला, उन्होंने बोला दर्शन करके जाएंगे। तो जब हम गए ना, तो उनके गुरुजी बैठे हुए थे। और उनके सामने कम से कम 40-50 आदमी बैठे हुए थे सारे। कुछ बातें चल रही थी। तो उतने में मैं जैसे ही अंदर कमरे के मतलब दरवाजे पे गया, तो उन्होंने बिल्कुल बातें बंद करके यूं मेरे तरफ देखने लगे, यूं। तो मैं भी सोच में पड़ गया। मैंने कहा इस तरह से देख रहे हैं एकदम मेरे को ही। और मेरे को ऐसा बोलते ना, बोले बोले आपको परीक्षा लेना है तो ले सकते हो मेरा। अरे मैंने कहा गुरुजी मैं परीक्षा नहीं, मैं आपका दर्शन करने आया, मैं कैसा परीक्षा लूंगा आपका। नहीं बोले तू ले सकता है। नहीं, नहीं बोले मैं तो दर्शन करने आया हूँ। बोले आ जा। फिर उनके आप उधर बैठे, फिर हम लोग बैठे थोड़ी देर। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा गुरुजी आप ऐसा क्यों बोले मेरे को कि मैं परीक्षा ले सकता हूँ करके। बोले नहीं, वो मैंने नहीं बोला। बोले मैंने नहीं बोला, ऐसा बोलते। तो मैंने कहा फिर आपने नहीं बोला तो किसने बोला। बोले वो तुम भी समझता है, मैं भी समझता हूँ। मैं कुछ बोला नहीं, मेरी वाइफ बोल रही, बोले क्या बोल रही है। मैंने कहा यार अभी अभी तो पूरा का पूरा मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका मतलब मेरे को भी बाबा से पूछना पड़ेगा। मैं कैसे बताऊं मैं भी। तो बाद में फिर जब वहां जाकर के हमने दूसरे बाजू के कमरे में आराम करने लगे ना, तब मैंने बाबा से पूछा। मैंने कहा बाबा ये ऐसा क्यों बोलने लगे परीक्षा ले सकता है करके। अरे बोले परवीन, वो तुझ में है ना, उन्होंने मुझे देखा। तुझ में उन्होंने मुझे देखा, तब उन्होंने ऐसा बोला आप परीक्षा ले सकते हैं करके। तो मैंने कहा बाबा ये तो ऐसा डेंजर हो जा रहा है कभी कभी। अभी मैं तो जान नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इतने बड़े गुरुजी। एक्चुअल में क्या है, मैं साधक हूँ। मगर वो लोग कैसे गादी पे गुरुजी बैठे हैं ना, तो उनका एक लेवल अलग है, अपना लेवल किधर है। मैंने कहा बाबा आप ऐसा कभी कभी भी झलक मत दिखाओ, नहीं तो मैं कहीं अटक जाऊंगा कभी। नहीं नहीं बोले ऐसा कुछ नहीं है। मगर जब उनको झलक दिखी, मगर जब तूने बोला ना, तब तेरे स्वभाव में बोला तूने। क्योंकि क्या होता है बहुत टाइम, अगर ऐसे कोई बोलेगा, तो अगर सामने वाला आदमी अगर साधना में नहीं है, तो उसके अंदर एक गुरूर आ जाता है। मगर बाबा की दुआ से पता नहीं क्यों मेरा स्वभाव ऐसा बना है ना, कि उस चीज से मैं दूर रहता हूँ। तो उसके उसके बाद में जब भी वहां पे जाना होता था ना, तो उन ट्रस्टियों से मेरा बहुत अच्छा मतलब मेल मिलाप होता था। फिर कभी कभी बाबा जो है ना, उनको भी कुछ ना कुछ चमत्कार छोटे मोटे दिखा देते थे। तो उनके साथ में मतलब जो ट्रस्टी में जो लेडी थी ना, वो तो मेरे को बोलती थी, बोले तू बाबा ही है, बोले तू खाली ऐसे ही बोल रहा है। मैं बोला मैं थोड़ी बाबा हूँ। ये ऐसे होते ही अभी तो, अभी खैर लास्ट मंथ में ही जो है ना, वो जो ट्रस्टी थे उनका मतलब अंत का इंतकाल, देहांत हो गया उनका। तो उसके बाद जाने भी नहीं मिला। अभी देखो ये गुरुवार को अगर जाऊंगा तो मैं उनको मिलूंगा जरूर। ये कहानी ऐसी ऐसी छोटी छोटी होती है, इसके मतलब बहुत बड़े होते हैं।
मगर हम लोग उसको नहीं समझ पाते। अच्छा, अगर साधना में नहीं है ना आदमी, तो उतना उसके तरफ ध्यान भी नहीं जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये पता नहीं चलता है बहुत बार। हाँ, ये ऐसी ऐसी कहानियां हैं सारी। और अभी क्या है, ज्यादा करके मैं जैसा बोलते हैं ना कि 50% से ज्यादा टाइम है ना ये लोगों के सेवा में ही दे रहा हूँ अभी। अभी बहुत सारे अच्छा है। कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी लास्ट अभी दिल्ली का हो गया। अभी लोग सब बम्बई वाले पीछे लग गए, बोले बम्बई में करो, बम्बई में करो। करिए फिर। और मैंने कहा हाँ, बम्बई में इतने लोग हैं। तो फिर हमने एक आइडिया किया। हमने कहा स्कूलें जो है ना, स्कूलें वो सैटरडे संडे बंद रहती है। तो मैंने कहा उनसे बात करके, और फिर वो स्कूल में सैटरडे संडे जो है ना प्रोग्राम रखने से क्या होता है कि लोगों को बैठने के लिए भी क्लासरूम होता है वहां वेट करने के लिए। और एक रूम में अपन जो है ना वो 1 to 1 मिल सकते हैं सबसे। फिर अगर लोग उतने ही होंगे जितने क्लासरूम में बैठ गए, तो प्रवचन भी क्लासरूम में कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि बॉम्बे में स्कूल बहुत है ना। तो मतलब हर सैटरडे संडे अलग अलग स्कूल में रखेंगे। तो जिसको जिसको आजू बाजू में से आना है तो आ सकते हैं ना। और बॉम्बे का एक प्रॉब्लम क्या है, अगर बॉम्बे में प्रोग्राम रखते हैं ना, तो ऑल ओवर इंडिया से है ना लोग क्या बोलेंगे, बोले चलो प्रवीण भाई से भी मिलेंगे और मुंबई भी घूम लेंगे। तो मैंने कहा ये भीड़ कितना होगा मेरे को नहीं पता ना। फिर अभी लोग, आप यकीन नहीं मानेंगे ना, मैं नेपाल में प्रोग्राम कर रहा था तो बॉम्बे से आदमी आ गया था नेपाल मिलने के लिए। अरे मैंने कहा, आप मेरे से बॉम्बे में, बोले बॉम्बे में आप प्रोग्राम नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे, इसलिए हम लोग इधर इधर पता चला तो इधर आ गए। वो नेपाल में आकर के मिल के गए। 2 जन गुजरात की फैमिली थी, आ रही थी। मैंने ना बोला, मैंने कहा एक काम करो, आप बताओ, क्योंकि बुकिंग के टाइम पूछते हैं ना किधर से आने वाले करके। तो मैंने बोल दिया हमारे पूरे मेंबर्स को, वॉलेंटियर को, मैंने कहा कोई भी अगर ऐसा होगा ना तो यहीं बुला लो। तो मैंने कहा फिर मैं नेपाल जाने से पहले आप मुंबई मिल लो, क्योंकि इतना लंबा आना, मतलब क्या होता है ट्रैवलिंग और खर्चा। जिसका सीरियसनेस होगा उसको बुला लेता हूँ फिर। और बाबा कर रहे हैं सबको, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब जो है ना उनको समाधान हो रहा है। और उनको भी चमत्कार बाबा की थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं सबको। ये तो बहुत अच्छी बात है ना आपका जो ये मतलब आपने जो लिया हुआ है अपना एक जीवन का उद्देश्य कह लो कि लोगों की मदद करनी है और आप कर भी रहे हैं। और आपने कहा भी था कि 2025 तक आप अपना सारा कुछ समेट कर पूरी तरीके से एक हाँ एनजीओ में अपने उतर आएंगे और करेंगे हाँ। सारा काम। अभी मार्च तक पूरा वाइंड अप करके जो है ना, तो वो अप्रैल से फिर एनजीओ का काम चालू कर देंगे सारा। क्योंकि एनजीओ का प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है ना। हालांकि अभी से ही लोग सब पीछे लगे फंड के लिए, कहाँ भेजे कहाँ भेजे। मैंने रुको थोड़ा, पहला प्रोग्राम तो होने दो। क्या होता है, प्रोग्राम हो जावे ना तो उसके बाद में ऑपरेशन करने के लिए फंड लगेगा, आज तो नहीं लगने वाला है। मैंने कहा अभी प्रोग्राम ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो कैसे बताऊं। और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम उसके अंदर कर रहे हैं। मैंने अभी जिसको बोलते हैं ना कि पर्यावरण से लेकर के जितने सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट जो चल रहे हैं ना हमारे, वो पांचों सब्जेक्ट जो है ना वो रिस्ट्रक्चरिंग में लगने वाले। क्योंकि मैं जो बेस पकड़ा हूं ना, बेस सृष्टि है ना बहुत बड़ा है। मगर वो सृष्टि को खराब करने वाला जो है ना मानव, वो बहुत छोटा है। तो अगर मानव को ठीक कर देंगे ना, तो सृष्टि खुद ही ठीक हो जाएगी। अगर अगर मिस्टेक जहां से है, अगर उसी को ठीक कर दिया, अगर इंसान अपनी फर्ज समझ जाएगा, इंसान अपनी फर्ज समझेगा और उसको नजर के सामने रख के चलेगा, तो ऑटोमेटिक जो है ना पूरी सृष्टि चेंज होने वाली। तो अभी मेन फोकस जो है ना वो इंसानों से लेकर के फिर सृष्टि की तरफ जा रहा हूँ। इंसानों को क्योंकि एक बार सुधारना ही थोड़ा टेढ़ा काम है प्रवीण जी, इंसान ही तो हाँ, टेढ़ी खीर है। नहीं उसमें कैसा है एक्चुअल में कि इंसान जो है ना, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर मैं क्या, किसी को मैं डराना नहीं चाहता हूँ। मेरे लाइफ में है, मैं सबको जो है ना वो आत्मा आत्मा से शक्ति देना चाहता हूँ। मगर कभी कभी क्या होता है कि सच बोलना पड़ता है कि बहुत ऐसा वक्त नजदीक खड़ा है ना, कि जब इंसान जो है ना वो जॉम्बी में कन्वर्ट होगा। अभी आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा, उसके अंदर अभी मतलब लास्ट वीक में ही गांव वाले जो है ना इंसान को जाली से पकड़ रहे, जैसे जानवर पकड़ते ना। क्योंकि वो जो है ना उसके अंदर ऐसी प्रवृत्ति हो गई कि वो बिल्कुल जानवरों की तरह बिहेव कर रहा है। अभी इन लोग बोल रहे थे कि उसको रेबिश है करके, मगर डॉक्टर ने जब चेक किया तो रेबिश है ही नहीं। तो फिर उनकी मम्मी को पूछा तो बोले हाँ, 3 साल पहले भी ऐसा हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि इंसान के दिलो दिमाग पे,
और वातावरण से इतना प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना कि वो जॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा है। यानी वो उसको अपना होश हवास ही निकल जा रहा है, और वो, अच्छा, उसको हम पागल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जिस तरह से उसका बिहेवियर था ना, वो दौड़ता भी था जानवर की तरह। मेरे पास है उसका वीडियो, मैं आपको भेजूंगा। वो इधर महाराष्ट्र का ही है कहीं का। तो अगर इंसान अगर अपने आप को संतुष्ट करना अगर नहीं सीखेगा, तो बट नेचुरल है कि वो उसका ब्रेन जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, और फिर उसको जोम्बी बनने से कोई नहीं रुका सकता। जब उसके अंदर संतुष्टि आ जाएगी ना, तो वो बच जाएगा। वो प्रलय कब आएगा, वो कल्कि कब आएगा, कब पूरा पृष्ठि विनाश होगा, पता नहीं। मगर अगर हम खुद ही जॉम्बी बन गए, तो हमारे लिए तो पूरा विनाश ही हो गया सारा, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। वो मैंने फिल्म वो देखा ना शूटिंग में, तो चकरा गया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं लोग। पूरा गांव जो है ना ऐसा वो जाली लेकर के उसको मतलब पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। फिर उसको डॉक्टर के पास भी ले गए थे। तो ये इस तरीके से अपना समाज जो है ना वो धीरे धीरे उस तरीके से जा रहा है। क्यों? इसका कारण ये हो गया ना कि देखो पहले कैसे था, एक इंसान था ना, तो उसके साथ में उसके घर परिवार के 10 लोग थे। तो उसका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि भाई मेरे को कुछ भी होगा तो मेरे परिवार खड़ा है। तो वो परिवार टूट गया, हर परिवार जो है वो 10 टुकड़ों में बिखर गया। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल उसके पास है ही नहीं। अच्छा, पहले एक गांव था, तो गांव पूरा जो है ना, अगर अपने गांव वाले का किसी का कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूरा गांव खड़ा होता था। तो अब वो गांव भी नहीं रहा। अच्छा, आज अपनी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में ऊपर से लेके नीचे तक जो है 100 घर है। मगर वो 100 घर में से हम लोग सिर्फ 3 घर को जानते हैं। भाई 97 को नहीं जानते। हाँ, हाय हेलो होता है, आ रहा है जा रहा है, मगर वो कौन है, क्या काम कर रहा है, कहाँ है, कुछ भी नहीं है। तो प्रोग्रामिंग ऐसे कर रहा हूं ना, प्रोग्रामिंग कि जिसके अंदर आपको ये जो आपका कॉन्फिडेंस चला गया है ना, उसी से आप जॉम्बी बनेंगे। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस वापस क्रिएट हो जाएगा, तो ही आप बैलेंस हो जाएगा। तो अभी उसी के ऊपर सारा जो है ना कार्यक्रम, यानी ये बहुत जटिल है, अपने को लगता है ऐसे। मगर एक इंसान को थोड़ा परिवर्तन करना जो है ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है। क्योंकि उसको क्या हो गया, एक जो बोलते हैं ना हम लोग प्रैक्टिस, और जो एडिक्स हो गया ना, जो आदत पड़ गया, उससे बाहर निकलना जो है ना वो बहुत मतलब मुश्किल का काम है। हाँ, मगर बाबा बैठे हैं, अपने को चिंता नहीं है, तो सारा बाबा कर रहे। वो मैं तो उनके भरोसे हूँ। मैं, अच्छा, जो करना है उनको करना है, मेरे को क्या करना है, मैं तो बैठना हूँ। अब अभी आपके सामने भी बैठता हूँ तो मुझे नहीं पता होता क्या बोलना है, या कहीं भी प्रोग्राम भी करता हूँ तो कुछ पता नहीं होता क्या टॉपिक चलने वाला है, क्योंकि जो वो बुलवाएगा वो बोल देंगे अपन। ये इस तरीके से है। और बताइए मैडम। और तो बस कृपा है आप प्रभु अभी की। इतने साल से ये कार्यक्रम चला रहे हैं ना, हम्म। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके भी मन में आते होंगे, जैसे क्वेश्चंस तो आध्यात्मिक भी है। बहुत सारे हाँ, आते हैं प्रवीण जी। हाँ, लेकिन तो वही होता है कि हाँ, सामने वाला, मतलब जैसे कि जो हमारे दर्शक है ना, मेन ये होता है कि मेरे मन के प्रश्न हैं वो तो मैं जनरली जैसे आपसे कभी भी फोन पे ही बात कर सकती हूँ या कैसे भी। हाँ, 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 लेकिन जो हमारे इस वीडियो को देख रहे होते हैं उनके मन के अगर प्रश्न हैं, हाँ, उन्हें हाँ, चाहिए होता है कि हम कैसे उस व्यक्ति तक, जैसे कि अगर देखने वाला कोई व्यक्ति है इस वीडियो को, वो आपसे कोई बरोबर है। डायरेक्ट प्रश्न करना चाहता है तो उसके पास वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो हम इसके हाँ, लिए नहीं, ये कर सकते हैं कि आपका जैसे हम पहले जूम करते थे ना, हाँ, जूम पे ऐसे पहले हम महीने में संडे एक को। आधा प्रोग्राम आप कर सकते हैं कभी भी। हाँ, तो मैं यही सोच एक रही दो थी प्रोग्राम कि आप डिजाइन कर सकते हैं। हाँ, हाँ, अभी आज 16 दिसंबर है, हम संडे को कर सकते हैं। संडे को हाँ, संडे डेट का दिन, देखना हाँ, पड़ेगा हाँ, मुझे। हाँ, 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 आप टाइम हाँ। कंफर्म करेंगे ना तो मैं टाइम निकाल लूंगा, लोगों के सेवा के लिए और लोगों के हाँ, सवाल जवाब के लिए। मैं कभी भी बाबा की दुआ से एकदम तैयार हूँ। तो 21 दिसंबर को हम मिलेंगे शाम को चार हाँ, बजे हाँ, जूम पर। और हाँ, जो भी चलेगा। लोग जुड़ना चाहते हैं इस वीडियो को, हाँ, जो हाँ, भी लोग देख रहे हैं, और अगर उनके मन हाँ, में हाँ, कोई भी प्रश्न है और प्रवीण जी से डायरेक्ट करना हाँ, चाहते हैं, हाँ, तो 21 दिसंबर शाम 4 बजे हम जुड़ेंगे। जूम का जो लिंक है वो इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में, नॉट डिस्क्रिप्शन, हाँ, हाँ, कमेंट हाँ, बॉक्स में हाँ, हाँ, मैं जूम का जो है लिंक दे दूंगी। और वो हाँ, ज्वाइन करें, 4 बजे जुड़ें और प्रवीण जी से डायरेक्ट अपने प्रश्न पूछें। बिल्कुल सही रहेगा। है ना और प्रवीण जी? और एक क्या होता है, पता नहीं बाबा की दुआ से एक अच्छा क्या हो गया
हम्म। कि ये जो 35 साल तक मैंने मतलब वो इस तरह से ओपन नहीं हुआ ना, तो हम्म। उसके बीच में ना सब सब्जेक्ट में मंथन चल रहा था। आज हम्म। मैं अगर कोई भी प्रश्न होगा ना, तो मेरे को मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं हर प्रश्न के ऊपर मंथन कर चुका हूं पहले। हम्म। भाई मैं क्या लोगों को देखता हूँ ना, भाई ये लोग, इसकी ये परेशानी है, तो ये इसको कैसे आई, फिर ये क्या करेंगे तो ये निकलेगी, और कैसे करना चाहिए, इस चीज के बारे में ना। अच्छा, फिर जब भी अटकता था तो बाबा से पूछ लेता था, तो बाबा बताते थे, "हाँ, ऐसा करेगा तो ठीक होना है।" हम्म। आज भी बहुत से मतलब जो हमारे सर्कल में लोग ऐसे हैं ना, मतलब जो एकदम नजदीक में है, उनका हम्म। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम होगा ना, तो वो बाबा उनको है ना, तो चुटकी भर में सॉल्व कर देते। तो जी। उनको भी ऐसा लगता है, यार हमने सोचा नहीं था कि ये इतना जल्दी सॉल्व हो जाएगा मैटर। हम्म। मेन क्या होता है कि अगर आपके हाथ में कटा हुआ है, तो ये परेशानी है ना, ये आपके पूरे बदन में रहेगा। मगर अगर इसका आप इलाज कर दोगे ना, तो पूरा बदन ठीक हो जाएगा। क्योंकि इसका दर्द और इसका सेंसेशन जो है ना, ये पूरे बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसी तरह इंसान की जिंदगी में भी अगर एक प्रॉब्लम है ना, छोटा सा, अगर उसके ऊपर फोकस करके अगर उसको उसने क्लियर कर दिया, तो उसके जीवन के बहुत से प्रॉब्लम जो है ना, वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते, पता भी नहीं चलता कैसे हो गया करके। और बताइए। और सब ठीक है प्रवीण जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे इतने समय के बाद, क्योंकि नोएडा जब आप आए थे हमारा मिलना था कि हम मिलेंगे, लेकिन हाँ, नहीं वही है मेरे को कि हाँ, हो नहीं मेरे को भी पाया लगा था मैं इस मिलता टाइम हूँ पे। करके। हाँ, पर नहीं हो नहीं मेरे को पाया एक, कुछ ना कुछ, क्योंकि सब कुछ प्लानिंग ऊपर से होती है। नहीं था मिलने का तो वो नहीं हो पाया, लेकिन जूम जिंदाबाद है ना, हमेशा मिल सकते हाँ, हैं। नहीं नहीं, मेरे को क्या हो गया एक्चुअल में, नोएडा के कार्यक्रम में था ना, फिर मेरे को जाना था इंदौर। तो एक अर्जेंट इंदौर जाना था, तो मैंने टिकट विकेट निकाल लिया। फिर बाद में जब पता चला तो वो इंदौर वाला भी नहीं है जगह पे। फिर बाद में फिर टिकट बॉम्बे का कन्वर्ट हुआ। ऐसा करके वो मतलब ऐसे प्रोग्राम सब आगे पीछे हो गया ना, कि कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ करके। तो फिर मैं वो नेक्स्ट डे फिर मैं बॉम्बे आ गया, ऐसा हो गया था। नहीं, अभी अच्छा है। आपको वैसे भी ठंड ज्यादा सूट नहीं करती, और यहाँ पे काफी ठंड हो भी रही है इस समय नहीं, पे। मेरे को यहाँ के ठंड में भी कफ हो जाता है। वहां की ठंड तो ठीक है, इधर बॉम्बे की ठंड में भी है ना, कफ भर जाता है सारा। बॉम्बे में तो इतनी ठंड नहीं, मेरे हस्बैंड कहते हैं हम रोज एसी नहीं, चलाकर सोते हैं। हाँ इधर भी एसी चलता ही है। क्योंकि एसी चलाने का कारण ये है ना कि जो आजू बाजू का जो क्लाइमेट है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। जैसे आपके यहाँ पे जो प्रदूषण है ना, उससे 15% यहाँ पे है, मगर वो 15% भी जो है ना, वो परेशान कर रहा है। वहां पे दिल्ली में तो मैं आया था ना, 4 दिन था ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं खाली फोटो निकालना ही रह गया, और मेरा कफ है ना, ऐसा ब्लैक कलर का आता था बिल्कुल। कफ निकालता बहुत था, ब्लैक बहुत कलर का आता था। हाँ, बहुत बुरा हाल है यहाँ बहुत पे। ज्यादा है। नहीं मगर एक है ना, कि अभी ये जो प्रोग्राम जो चल रहे हैं ना एनजीओ में, आप यकीन मानो नहीं मानो ना, उसमें सबसे पहला टारगेट दिल्ली है पोल्यूशन के लिए। उसके ऊपर हमने काम किया है। उसके ऊपर कुछ ऐसे सिस्टम सेट किया है ना, कि पोल्यूशन दिल्ली में है, मगर उसका ट्रीटमेंट हम आउट ऑफ दिल्ली करना पड़ेगा। ये सिस्टम सेट किया है। क्योंकि जहां पे ये लोग जो पराली जलाते हैं ना, जो पराली जलाते हैं ना, वहीं पर ट्रीटमेंट होगा उसका। तो वो यहां तक आएगा ही नहीं, दिल्ली तक। और हालांकि उसके लिए जो है ना, मशीनरी वगैरह सब डिजाइनिंग चालू है अभी, कि वहां पे कैसे उसको हम खत्म करें। अभी एक सिंपल चीज है ना, अगर आपके यहाँ पे पानी गंदा आ रहा है, तो आप यहाँ तो यहाँ गंदे को क्लीन करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। मगर वो जहां से गंदा आ रहा है, अगर वहीं पे उसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसके लिए क्या है, कुछ कुछ डिजाइनिंग मैंने किया हूँ, कुछ और स्पेशलिस्ट के साथ चालू है। तो अगर बाबा चाहेंगे तो शायद 2 साल के बाद में है ना, जो दिल्ली का पोल्यूशन उतना गंदा नहीं होगा। अच्छा है, क्योंकि प्रभु कृपा हाँ, जल्दी हो शायद जाए। बीमारी, हाँ, जी जी। नहीं उसको उसमें क्या है, सिस्टम ऐसा बिठाए ना कि कुछ कुछ चीजें जो है वहां पे होंगी, और कुछ चीजें यहाँ पे होंगी। तो दोनों चीज जो है ना, वो एक दूसरे को जब कवर करेगा ना, तब फिर पोल्यूशन कंट्रोल में आ जाएगा सारा। सब सारा पोल्यूशन कंट्रोल में आ जाएगा। इंसान जो है ना, एक इंसान एक ऐसा जानवर है ना, कि वो जो चाहेगा ना वो कर सकता है। खाली इतना है कि उसने उसको सीरियसली लेना चाहिए। सीरियसली लेना चाहिए। अच्छा, एक हो गया क्या प्रॉब्लम, जिसके पास पावर है उसके पास इच्छा नहीं है, और जिसके पास पैसा है उसके पास वक्त नहीं है, और जिसके पास दिमाग है उसके पास पावर भी नहीं है और पैसा भी नहीं है।
तो काम करने के लिए तो तीनों चीज का जरूरत पड़ेगा, और सबसे पहला अपनी इच्छा शक्ति का जरूरत पड़ेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि घर में जो बोलते हैं ना कि एक आदमी अगर पैसा कमाने के पीछे दौड़ रहा है, उसको पैसा कमाने दो। दूसरा आदमी अगर कुछ ऐसो आराम में जा रहा है, उसको उधर जाने दो। अगर 10 आदमी में से एक आदमी अगर बीड़ा उठा लेना घर को सफा रखने का, तो घर साफ रहेगा। घर को साफ करने के लिए 10 आदमी की जरूरत नहीं है। ये हमने पूरा गणित मारा। जैसे हमारे हिंदुस्तान में आज 150 करोड़ लोग हैं ना, तो सिर्फ 1.5 करोड़ आदमी अगर जिस दिन मुझसे जुड़ गए ना काम करने के लिए, तो उस दिन पूरा हिंदुस्तान जो है ना उसका पर्यावरण चेंज कर सकते हैं हम लोग। ये मतलब क्या होता है कि हर आदमी नहीं करना चाहता है। अच्छा, और आप किसी को पैसा भी दोगे करने के लिए, मगर अगर उसके ऊपर किसी का वॉच नहीं है तो कैसे होगा? अच्छा, वॉच कौन करेगा? तो वॉच हमको ही करना होगा। अगर ये हमारा देश है, और अगर ये हमारा जिंदगी है, हमारा लाइफ है, ये हमारा सृष्टि है, तो इसको अंदर हमको ही ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं तो अभी है ना, आप ज्ञानो यकीन मानो नहीं मानो, एनजीओ में है ना हिंदुस्तान के हर आदमी को जोड़ूंगा। हर आदमी जो है ना वो जुड़ जाएगा। अब चाहे नहीं चाहे उसको जुड़ना ही पड़ेगा। वो जुड़ जाएगा और उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये एनजीओ मेरा है। मैं हमारे लोगों को यही बोलता हूँ ना कि भाई अभी आप 20 आदमी हो ना, अब ये धीरे धीरे जो है ना ये 100 करोड़ होना है। क्योंकि बहुत देखो अच्छी आज सोच अगर है। आपका भी बच्चा है, भाई आप भी बीमार हो गए तो आपको दुख होता है हॉस्पिटल जाने में। चलो एक पैसा खर्चा होता है वो बात अलग है, बाकी दर्द भी तो सहना पड़ता है। आदमी का पैसा खर्चा होता है वो ठीक है, मगर दर्द जो है ना वो तकलीफ का काम है। हाँ, देखो बाबा की दुआ से सब लगे हुए हैं उसमें, मगर आएगा, रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। नहीं, आप आगे थोड़ा, बढ़िए, हम आपके साथ हैं प्रवीण जी। हाँ बिल्कुल 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 आना पड़ेगा। सबको साथ लेके ही चलना है, बिल्कुल। जी जी। और हाँ। अच्छा लगा आज आपसे कई मतलब 2 3 2.5 महीने के बाद जो वापस से मिलना हुआ, अच्छा लगा। नई नहीं, बातें बहुत अच्छा करने को है। मिली। और आपसे मिलके तो हमेशा ऐसा लगता है जैसे एक फैमिली पर्सन के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, ऐसा कोई फॉर्मेलिटी वाली फील नहीं आती। हाँ। और नहीं, अच्छा मगर एक है लगा। ना, अपन अपन लोग जूम में बात करेंगे ना, और जो ऐसे सामने बैठ के बात करेंगे ना, इसमें बहुत फर्क आता है। हाँ, वो तो हाँ है, वो तो है। हाँ, सामने नहीं तो सामने में बहुत फर्क कोई आता बात है। नहीं, आप यहाँ पे मार्च में ठंड खत्म हो हाँ, जाती है मार्च में दिल्ली आऊंगा मैं। में, हाँ, तो मार्च में आइए। फिर ठंडी साथ में कब होगा, लंच मैं आऊंगा करेंगे जरूर। पहले की तरह। हाँ हाँ, आइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आएंगे जरूर। ठीक है वो बोलते हैं प्रवीण ना, जी। जैसा कि वो बोलते हैं ना, वो मातृभूमि को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। ये आपका चैनल जो है ना वो हमारा मातृभूमि है, तो वहीं से चालू हो गया है। आपसे तो कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, क्योंकि क्या है, हम लोग कर रहे हैं किसके लिए? लोगों के लिए। तो लोग लोग जुड़े रहेंगे, आपसे भी जुड़ेंगे, मेरे से भी जुड़ेंगे। अच्छा, मेरे यहाँ पे तो जो अभी जो लोग हैं ना चैनल पे, वो जिसको बोलते हैं ना कि मैं उनको व्यूवर्स नहीं बोलता हूँ, मैं उनको शिष्य बोलता हूँ। मैंने कहा ये सब अच्छा। शिष्य है, सीखने के लिए यहाँ, सीखने के लिए रोज। अच्छा, कार्यक्रम का कंटिन्यूटी चलता है ना क्लास की तरह, तो वो लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। और सवाल भी होता है, जवाब भी होता है उनका भी। तो आप नहीं, कीजिए ना अच्छा है, प्रोग्राम, अच्छा है। महीने में एक आध प्रोग्राम आप कीजिए डिजाइन, तो हाँ, हम लोग मैं जरूर यही करेंगे। यही मैं बोलूंगी प्रवीण जी कि आप हाँ हाँ महीने में एक बार जूम हम करते हैं, पहले की तरह हाँ, जैसे हम बिल्कुल जूम बिल्कुल। करते थे, ताकि जो भी मन के प्रश्न हैं लोगों के एटलीस्ट वो डायरेक्ट आपसे जुड़कर। क्योंकि देखिए, आप जो जो ये कैंप लगाते हैं, जैसे अभी आपने दिल्ली में लगाया, फिर नोएडा में, हाँ हाँ फिर हाँ हाँ हाँ। नेपाल में, हर किसी के लिए हर वक्त इतनी दूर जाना, इतने पैसे नहीं खर्च आता है, करना नहीं होता संभव है, हाँ। नहीं होता। नहीं जूम होता है, ऐसा है हाँ। कि घर बैठे अपने मोबाइल से इंसान अपने मन हाँ, के चल कम से कम सकता है, प्रश्न हाँ। तो पूछ सकता है ना। ये हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो उनके लिए कर ही सकते हैं कि हाँ एटलीस्ट हम हाँ, इतनी सी बिल्कुल मदद तो बिल्कुल करें। बिल्कुल। तो हम 21 तारीख को दिसंबर को 21 दिसंबर शाम 4 बजे संडे को जुड़ते हैं। चलेगा कोशिश चलेगा करेंगे चलेगा। कि 1.5 2 घंटे में खत्म कर दें, 6 बजे तक। बिल्कुल क्योंकि फिर बिल्कुल बिल्कुल। काफी लंबा ना करें। और फिर उसके बाद चलेगा। जनवरी में फिर जुड़ेंगे, देखते हैं कब। हाँ जनवरी हाँ में हाँ। वैसे मेरे को बाहर भी जाना है, मतलब एक दो जगह दर्शन वगैरह करने, लेकिन हम टाइम निकालेंगे संडे का कैसे भी मैनेज चलेगा कर। चलेगा 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 मैडम। ठीक है चलेगा। प्रवीण जी। ओम बहुत साई अच्छा राम। लगा आज आपसे मिलके। मुझे भी बहुत टाइम बाद आपसे मिली ना, तो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है आपसे, हमेशा से एक अच्छी सी एनर्जी फील होती है आपके साथ। ओम ठीक साई है। राम। ओम शाई राम, ओम शाई, ओम शाई।